गरीब की जादुई दिए की दिवाली। सोनपुर गांव में राधा का परिवार रहता था। वे लोग बहुत गरीब थे। राधा के पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। राधा की एक छोटी बहन थी गुनगुन। गुनगुन अभी छोटी थी, उसे अभी अमीरी और गरीबी के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन गुनगुन बाहर खेल रही थी, तभी उसकी पड़ोस के रहने वाली महक वहाँ आई और बोली, गुनगुन ये देख, मेरा नई पिंक फ्रॉक कितना सुंदर है ना। आज ही मेरे पापा ने मुझे ये फ्रॉक दिलवाया है। तुम्हें पता है ये कितने की है? ये पूरे 1000 रुपए की है। बहुत सुंदर है ना? अरे वाह महक, ये फ्रॉक तो बहुत ही अच्छा है। महक, क्या मैं तुम्हारे इस फ्रॉक को एक बार छूकर देख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं इसे तुम्हें तो क्या किसी को भी हाथ तक लगाने नहीं दूंगी। ये फ्रॉक तो मेरे पापा शहर से मेरे लिए लेकर आए हैं। अगर तुझे भी ऐसी ही फ्रॉक चाहिए तो जाकर अपने पापा से मांग ले, मैं तो नहीं दूंगी। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। गुनगुन चहकते हुए खुशी खुशी वहाँ से भागी भागी घर आ जाती है। कहाँ रे गुनगुन, कहाँ हवा के माफिक भागी जा रही है? कोई भूत तो देख ली है का? दादी, बाबा कहाँ है? क्या हुआ गुनगुन बेटा, हम यहाँ पर है। बाबा बाबा बाबा, मुझे भी महक के जैसा पिंक वाला फ्रॉक चाहिए। बाबा, मुझे भी आप नया फ्रॉक दिला दो ना। सुन रही हो ना जी, ये सब आप लोगों के ही लाड प्यार का नतीजा है। और भेजो इसे बस्ती में खेलने के लिए। सुन गुनगुन, आज के बाद बाहर खेलने गई तो तेरे पैर काट कर रख दूंगी। अब चल और चल के मेरे साथ घर का काम करवा। अरे काहे डांट रही हो मेरी पोती को, अभी बच्ची है, समझ जाएगी। आजा मेरी बच्ची, आ मैं तुझे परी की कहानी सुनाती हूँ। हाँ दादी, मुझे भी परी की कहानी सुननी है, जल्दी से सुनाओ ना। और फिर दोनों बच्चे इस तरह दादी से कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन गुनगुन के पिताजी खेत में हल जोत रहे थे। राधा भी अपने बाबा के साथ उनके काम में मदद करती थी कि तभी हल से अचानक उनके पिता का दोनों पैर कट जाता है। बाबा, ये क्या हो गया? बाबा उठो ना बाबा। अरे कोई है? काका, अरे कोई मेरे बाबा को उठाओ, कोई नहीं बचाओ। आप ठीक तो है ना बाबा? बाबा, आपको कुछ नहीं होगा बाबा। राधा की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग उन्हें उठाकर घर ले आते हैं। गुनगुन के पिता का अब दोनों पैर कट चुका था। वो अब असहाय घर में लेटे रहने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहा था। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो माँ। भूख लगी है तो मैं क्या करूँ? तू मुझे ही मार कर खा ले, इससे तो तेरी भूख मिट जाएगी ना। अरे ओ राधा की माँ, ये बच्चों के सामने कहाँ नाप शनाप बोली जा रही है। माना किया मेरा बेटा कमा नहीं सकता और मेरी बूढ़ी हड्डियों में वो ताकत ना रही कि मैं कमा कर इन बच्चों का पेट पाल सकूं। पर तू तो कमा कर अपने बच्चों का पेट पाल ही सकती है, कहीं जाकर कोई काम क्यों नहीं कर लेती? अपनी सास की ये बातें राधा की माँ को सही लगती है और वो अपने बच्चों के खातिर काम ढूंढने निकल जाती है। पूरे दिन घूमने के बाद उसे एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है, जिससे किसी तरह से उन लोगों की दाल रोटी चलने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दिवाली का त्योहार आने वाला था। माँ, 2 दिन बाद दिवाली है, आप इस दिवाली तो हमारे लिए फुलझड़ी और पटाखे ला दोगी ना माँ? बाहर सभी बच्चे अभी से ही दिवाली की तैयारियाँ कर रहे हैं। सोनी बता रही थी इस बार वे लोग दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। उसके बाबा तो उसके लिए नए कपड़े, मिठाई और खूब सारा फुलझड़ी लेकर आए हैं। राधा बेटा, तुझे तो घर के हालात पता ही है ना, पर तू चिंता मत कर। अगर मालिक से पैसे मिल गए तो इस बार मैं तुम दोनों बहनों को दिवाली पर नए कपड़े और मिठाई जरूर दिलवाऊंगी। तभी उधर से गुनगुन भी आ जाती है। माँ, मुझे भी इस दिवाली नई फ्रॉक चाहिए। ठीक है बेटी, मैं ला दूंगी। माँ, आप हर बार ऐसा ही करती हो, आप मुझे हर बार झूठ बोलकर बहका देती हो। मुझे तो आज ही नई फ्रॉक चाहिए और मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कहीं से भी नई फ्रॉक ला कर दो। गुनगुन, तू इतनी बड़ी हो गई है, पर ना जाने तुझे कब अकल आएगी। तुझे दिखाई नहीं देता क्या घर की क्या हालत है? फिर भी तू हर दिन एक नई फरमाइश लेकर आ जाती है। कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। अब मैं तुम लोगों का पेट भरूं या तेरे शौक पूरे करती फिरूं? गुनगुन की माँ गुस्से से वहाँ से चली गई। उसके मन में अपने बच्चों की कोई भी इच्छा ना पूरा करने का दुख था। इधर गुनगुन अपनी माँ से डांट सुनकर उदास बैठी थी। तभी राधा वहाँ आती है और बोलती है, गुनगुन आओ ना, बाहर बच्चे पटाखे और फुलझड़ी जला रहे हैं, चलो चलकर देखते हैं। मुझे नहीं देखना, तू जाकर अकेली देख। अच्छा चल, हम बाहर जाकर छुपन छुपाई खेलते हैं, देखते हैं हम दोनों में से कौन जीतता है। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना तो नहीं जाना, तू अकेली चली जा।
मुझे पता है तुम मुझसे हार जाएगी, इसलिए मेरे साथ नहीं खेल रही है ना? गुनगुन डर गई। डरपोक गुनगुन। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं डरी नहीं हूँ, बस मेरा मन नहीं है। ठीक है गुनगुन। गुनगुन, तुम्हें पता है 2 दिन बाद दिवाली है। दिवाली में बहुत से लोग मिठाई बांटते हैं, तो देखते रहना। अगर कहीं कुछ बट रहा होगा तो मुझे बताना, मैं जल्दी से जाकर तेरे और माँ के लिए मिठाई और बहुत सारी चीजें लेकर आ जाऊंगी। तू भी चलेगी ना मेरे साथ? मुझे कहीं नहीं जाना, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो दूसरों से चीजें मांगने जाऊंगी। अब जा यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। त्योहार के दिन सभी मिलजुल कर हंसी खुशी प्यार से रहते हैं, और एक मेरी बहन है जो त्योहार वाले दिन मुझसे नाराज होकर बैठी है। देखो दीदी, आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से। गुनगुन अपनी बड़ी बहन राधा से झगड़ा कर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दादी हमेशा कहती है जंगल में परियां रहती है, और परियां तो सभी बच्चों की मदद करती है। मुझे भी जंगल में जाकर परी से मिलना है, और फिर मैं परी से अपने लिए एक पिंक फ्रॉक और दीदी के लिए खूब सारी मिठाई और पटाखे और दिए मांग लूंगी। गुनगुन ये सोचकर जंगल की तरफ निकल जाती है। दादी तो हमेशा कहती है परी के पास तो बहुत सारी जादू शक्तियाँ होती है, और वो तो अपने जादू से कुछ भी कर सकती है। मुझे परी को ढूंढने जंगल में जाना ही होगा। मैं परी से मिलकर अपनी बहन गुनगुन के लिए एक फ्रॉक और दिवाली के लिए दिए और मिठाई मांग लूंगी, जिसे देखकर गुनगुन बहुत खुश हो जाएंगी। ये सोचकर राधा भी घर से निकल जाती है। परी जी, आप कहाँ हो? परी जी, आप मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? परी जी। गुनगुन परी को पुकारते हुए एक झरने के पास पहुँच जाती है। पानी की सरसर की आवाज सुनकर गुनगुन झरने के पास चली जाती है। परी जी, अब तो सामने आ जाओ। कहाँ हो आप? मुझे आपकी मदद की जरूरत है परी जी, आओ ना परी जी। तभी गुनगुन का पैर फिसल जाता है और वो झरने में गिर जाती है। बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई मुझे बचाओ। इधर राधा भी परी को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच जाती है। ये आवाज तो मेरी बहन गुनगुन की है। गुनगुन, कहाँ हो तुम? गुनगुन, दीदी, बचाओ दीदी। राधा जल्दी से पानी में तैरकर गुनगुन को किनारे पर ले आती है, लेकिन तब तक गुनगुन के पेट में खूब सारा पानी चला जाता है और वो बेहोश हो जाती है। गुनगुन, आंखें खोलो गुनगुन, गुनगुन उठो गुनगुन, प्लीज आंखें खोलो। राधा गुनगुन को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठती है। राधा बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी राधा की रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर एक परी आती है। राधा, परी जी आप? मुझे पक्का यकीन था आप मुझे जरूर मिलेंगी। परी जी, मेरी बहन की जान बचा लीजिए परी जी, प्लीज परी जी। तभी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और गुनगुन होश में आ जाती है। गुनगुन भी परी को देखकर बहुत खुश होती है। राधा और गुनगुन, तुम दोनों बहन ने मुझे बहुत याद किया। मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा, और खासकर राधा तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम नेक दिल के साथ साथ बहादुर भी हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बहन की जान बचाई। परी जी, ये तो मेरा फर्ज था। ये लो राधा, ये एक जादुई दिया है। गुनगुन, तुम इस बार दिवाली बहुत धूमधाम से मनाना चाहती थी ना, इसलिए इस दिवाली तुम इस जादुई दिए को जलाना। ये कोई साधारण दिया नहीं है, बल्कि जादुई दिया है। इस दिया से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। और गुनगुन, तुम इस दिए से जितना मर्जी उतना नई फ्रॉक मांग सकती हो। गुनगुन, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम दोनों बहन अपने घर जाओ और सबके साथ मिलकर खूब धूमधाम से अपनी दिवाली मनाओ। उस जादुई दिए को लेकर दोनों बहन खुशी खुशी घर आ जाती है। अगले दिन दोनों बहन अच्छे से तैयार होकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। राधा सबसे पहले जादुई दिए से बोलती है, हे जादुई दिया, मेरे बाबा के पैर को ठीक कर दो। राधा के इतना बोलते ही उसके बाबा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर गुनगुन कहती है, हे जादुई दिया, ऐसा जादू करो जिससे मेरी माँ को कभी भी किसी दूसरे के घर काम न करना पड़े। गुनगुन के इतना कहते ही दिया में से सोने और चांदी के सिक्के निकलते हैं और सिक्कों का ढेर लग जाता है। अरे राधा और गुनगुन, ये सब क्या है? ये चमत्कार कैसे हुआ बिटिया? फिर राधा और गुनगुन अपनी माँ बाबा को परी के दिए जादुई दिए के बारे में बताती है। हाँ माँ, और ये सब इसी जादुई दिए के जादू से हो रहा है। अब हम भी इन पैसों से बहुत अमीर हो जाएंगे। जादुई दिए के पैसे से वे लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। अब तो गुनगुन और राधा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। वो जब जो चाहते उन्हें सब मिल जाता है, और ये दिवाली उनके जीवन की सबसे अच्छी दिवाली होती है।
उसके बाद वे लोग हर त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते और खुशी खुशी जादुई दिए के साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।